पर ये 24 में निरंतर परिवर्तन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है और जहां गांधी के सत्य अहिंसा के विचारों का पूजा होगा और देश में एक नया लहर रियल में अब महिलाओं की सुरक्षा युवाओं के हाथ में सरकार रहेगी, युवाओं की सरकार रहेगी। निरंतर देश को, संविधान को बचाने का कोशिश किया जा रहा है और संविधान को बचाने के लिए एक ही हमारा बब्बर शेर है, जो राहुल गांधी जी, जो सबको साथ, सबका सहयोग, सबके विकास के लिए सोचता है, जो युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए खास करके दिन रात काम करने वाला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाएगी। मोदी जी का बाय बाय होने वाला है। मोदी जी बाय बाय। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पे आजमा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पार्टी है, परिवार के लिए समर्पित है और मैं देश के लिए समर्पित हूं। देखिए, वो समझ में आता है कि परिवारवाद से कितना कुंठित है। लालू जी को ये बोलने पर कैसे बौखलाहट हो गया पूरा परिवारवाद। अब मोदी का परिवार, भाजपा परिवार खत्म हो गया, मोदी सरकार और मोदी का परिवार, यही चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नस्तानाबूद कर दिए मोदी जी, जो देश के 140 करोड़ जनता को धोखा, वो वही परिवारवाद की बात करते हैं और कहते हैं, इनके नेता लिख रहे हैं कि हम मोदी के परिवार, मोदी का परिवार। मैं बताना चाह रहा हूँ, उस किसानों पर जिस तरह से 770 किसान शहादत के बाद उनकी दुगनी नहीं आय करने का बात के 2022 में, और आज अग्रेसित हो रहे हैं किसान अपने मुद्दों के साथ। स्वामीनाथन रिपोर्ट का मांग, यानी एमएसपी का मांग कर रहे हैं, वो तो आप लागू नहीं कर रहे हो। कहते हैं हमारे एक परिवार में आप ही भोजन करोगे, 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों साथियों का। सर नहीं झुकने दूंगा अपने परिवार का। सर तो झुक गया है और नतमस्तक भी हो गया है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटियों का सम्मान की बात करते हैं। वही बनारस में कैसे 17,000 करोड़ का सौगात दे रहे थे और राहुल जी पे कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि हमारे आईआईटी की छात्रा को हमारे आईटी सेल के नेता, जो हमारा फोटो चमकाने वाले हैं, हमारा बैंक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का और वो सारे भाजपा के नेता का फोटो चमकाने वाले आईटी सेल के नेता गन पॉइंट पे बलात्कार करते हैं। एक बात भी मोदी जी संवेदना व्यक्त नहीं करता उनका संसदीय क्षेत्र की बेटी के साथ ऐसा घटना घटने पर, क्योंकि उनके नेता द्वारा रेप किया जाता है। चाहे विजय कुमार गोंड है, वहाँ का विधायक था उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला का, वो भी 25 साल का सजा हुआ, वो भी बेटी के साथ रेप किया। और चिन्मयानंद और सिंगर का आप जारी रहे, चाहे अजय कुमार टेनी का बेटा जिस तरह से गाड़ी चढ़ाया और उसको टिकट दिया गया, तो ये शर्मनाक। किसानों को 140 करोड़ में बोलते हैं किसान भी हमारे और मजदूर भी हमारे, हमारा परिवार है। ये कैसा परिवार? बेटियों का साथ हो रहा है बलात्कार, किसान के साथ कर रहे हो तुम अत्याचार, और श्रमिक हो रहे हैं घर से बेघर होकर, यानी बेकार, और युवाओं का नहीं नौकरी है, ना बोल रही उस पर सरकार, ना कर रही है सरकार। उसके बाद कहते हैं 400 पार। तो 400 पार क्या नहीं होने वाला है? 400 पार तो 400 पार उनका एक धारणा है कि 400 पार इस बार डीजल का भाव हो जाएगा। हाँ। 400 पार पेट्रोल का भाव हो जाएगा। किसान अग्रेसित हो गए, उतना ही महंगाई का अत्याचार। मोदी जी जीतेंगे 400 पार पेट्रोल हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल डीजल हो गया। मोदी जी का अत्याचार, अब की बार पेट्रोल डीजल 400 पार। हाँ। इसके बाद जो गोबर भक्त हैं कहेंगे मैं तो मोदी जी चाहे 50,000 का सिलेंडर कर देंगे। भैया तुम्हारे पास गौ भक्तों, जो नकली गौ भक्त बनते हो, गोबर भक्त हो, तुम्हारे पास पैसा आता है, फर्जी पैसा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूंजीपति जिस तरह से 16,000 करोड़ टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा जिस तरह से अनुदान दिया जाता है, किसान 2 लाख के लिए आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी दुराचारियों को जिस तरह से पनाह देते हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण, अजय कुमार टेनी, चिन्मया, ब्रजभूषण को टिकट तो काट दी ना मोदी जी ने। अभी तो सेंडिंग में है, अभी दूसरे को मिला नहीं है वहाँ। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बोलता था कि हमारा कौन किस किया औकात है। दबदबा, मेरा दबदबा अभी देखा जाएगा। अजय कुमार टेनी को मिल सकता है तो उसको भी दे देगा। कोई ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी हवा बनाने के लिए अपना छुपा के रखा, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा भेद खुल जाएगा। देखिए, मोदी जी कुंठित, यानी जिस तरह से अभी सौगात ला रहे हैं मोदी जी। 10 स्टेटों में रोज रैलियां कर रहे हैं, रोज दोनों हाथ से दे रहे हैं, इतना 1000 करोड़ दिया, इतना 1000 करोड़। अरे भैया, चुनाव का दिन आपने 192 टिकट डिक्लेयर कर दिए, आचार संहिता लगना है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आप इतना दे रहे हो। पहले क्यों विकास तो किया है ना मोदी जी ने? 10 साल में विकास किए होते तो अभी पैसा बांटने गए हैं ना, हर जगह बांट रहे हैं। जब चुनाव सर पे आई तो सबको मालूम है कि ये ढकोसला है। चुनाव आते ही मोदी जी जिस तरह से कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, अब
लोगों को भ्रमित करने के लिए, ये स्टेट को इतना दिया, ये स्टेट को अभी अभी दे रहा हूँ। अरे दे रहे हो, तुम आओगे तब तो काम करोगे भैया। 205 लाख करोड़ पहले कर्जा कर दिए देश पर। LIC से लेके SBI तक का खेल और झमेल तुम्हारा चल रहा है फेल, और उसके बाद कहते हो अरे लोगों ने चंदा दिया है पार्टी को। अभी कोई नहीं चंदा दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही चंदा देने के लिए मजबूत है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी बड़े पूंजीपति है, चाहे आप देखे होंगे इनके साथी जो पैसा लेके विजय माल्या मोहिल चौक से और नीरव मोदी जो गए हैं, तो उनका चंदे के बल पर तो पार्टी चल रही है। और ये अडानी अंबानी किस लिए है, इनके जो जिनके व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी पल पप रही है, मोदी सरकार चल रही है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा। तो ये सरकार अपने कुंठित मानसिकता से परेशान है और लोगों को भ्रम और जुमलों का खाली व्यापार चला रही है। लेकिन जनता अब समझ गई है कि जुमलों से पेट नहीं चलता। अब नौकरी नहीं है, युवा देखे नहीं, आर्मी के 1,60,000 बच्चे कोरोना काल का बहाना बनाकर उनको किस लिए, और एक अग्निवीर अग्निपथ योजना लाया गया। ये बताओ, अग्निवीर योजना जो 4 साल की है, 4 साल की है, उसमें 1.5 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 2.5 साल के बाद वो रिटायर कर जाएगा, तो उसको सियाचिन भेज दिया जाए, जाओ बेटा बॉर्डर पर रक्षा करो। तो उसके बारे में नहीं जानेगा, कैसे भेजेगा विरोधियों को। तो सेना को कमजोर करने के लिए, अरे मजबूत हाथों में देश है। वो तो लग रहा है जो जात पात धर्म का घूट पिलाकर राम भरोसे सरकार चल रही है। बिना राम का काम नहीं, राम भरोसे चल रही है सरकार। उनके पास कोई दाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस व्यवस्था के नाम पर अभी अभी उनको जागरूक हुए, उनकी कुंडली जागी है मोदी जी का। अब 10 राज्यों में जब तक खूब चुनाव में यानी चुनाव से पहले अपना बड़े बड़े भौकाल दे लेंगे, बड़े पैसा बांट लेंगे, तब जाके उनके कहने पर कोर्ट ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग लगाएगा। कैसे लड़ेंगे मोदी जी से? कांग्रेस कैसे लड़ेगी? मोदी जी से तो 140 करोड़ जनता लड़ रही है। न्याय के साथ देख रहे हैं पूरे देश में न्याय की लड़ाई। पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के था, भारत न्याय यात्रा चल रहा है, और हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे संगठन के साथ मजबूती से हम लोग हमारा काम चल रहा है। और आने वाला इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से, अब गांधी मैदान में नहीं देखे, तभी तो सब परिवार जोड़ने लगे। एक बार लालू जी थोड़ा सा बोले क्या, इनको परिवार याद आ गया। इतना दिन मोदी का परिवार नहीं बन रहे थे, जब लालू जी याद दिलाए कि तुम्हारा कोई परिवार ही नहीं है, तब ये लोग कहने लगे कि जोड़ लेता हूँ, नहीं तो कहीं भी हाथ छोड़ के चले जाएंगे। झोला अकेले लेके भागे तो हम लोग का भी साथ देंगे। तो झोला इनका क्या है, तो झोला उठा के चल देंगे। ये वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, कभी भी झोला उठा के जाने की तैयारी में रहते हैं, क्योंकि देश को तो कटोरा उठवा चुके हैं। जहाँ पकौड़ा तलवाए, कटोरा उठवाए, अब तो झोले उठाने की बारी आ गई। देश पर कर्ज होते जा रहा है, देश में युवाओं को रोजगार नहीं, श्रमिकों के हाथ में काम नहीं, और किसानों का बदहाल स्थिति। जो कल किसान 6 तारीख है, कल कूच करने वाले हैं। देखिए, हम लोग के समय अन्ना आंदोलन इन लोग चलवाया था, कुल किए थे, हम लोग किसी को नहीं रोके। जो हमारा विरोध किया पूरा अन्ना आंदोलन में, जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट बनाया गया, अभी तो अन्ना भी शोकाकुल होकर सोए हुए हैं। जब तक उनकी सरकार नहीं थी, भाजपा को लाए और भाजपा के एजेंट का काम करके वो सो गए, और वो बोले थे कि ये लाएंगे वो लाएंगे। कहाँ गए अन्ना जी? अन्ना जी एक मोहरा बन के आए, भारतीय जनता पार्टी RSS का मोहरा बनकर कांग्रेस को टारगेट किया गया। कांग्रेस के 70 साल की बात कहते हैं, 74 साल में 54 लाख करोड़ था, अब ये 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। निरंतर कर्ज का भार बढ़ते रहा देशवासियों पर, न रोजगार दे रहे हैं। ये रहता कर्ज भी बढ़ा रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं। कह रहे हैं एम्स बनवा दिया, कितने एयरपोर्ट बन गए, फ्लाईओवर्स बन गए। 70 साल में जो बने, जिसपे चांद पे चढ़ने का काम किया गया, जिस तरह से खेला और झमेला, और इनका जो निरंतर सिस्टम फेल हो चुका है। झूठ के बौछार, मोदी का एक ही व्यापार, जुमलों का बरसात है। लोग उनसे परेशान, मन की बात सुनकर इतना त्रस्त है कि मोदी चुनाव कराने में मस्त है। बदल देंगे इस बार 24 में। हमेशा 24 में तो परिवर्तन का लहर है। हाँ। ये आपको इस लहर में उनका मेगा शो देख के मत जाइए कि उनके पास मीडिया है, नेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर वो अपना दिखाए प्रोपेगेंडा। लेकिन 2024 में 140 करोड़ का एक ही एजेंडा है। हाँ। सरकार बदलो, विकास की तरफ चलो। जिस तरह से छोटे व्यापारियों को GST से परेशान, श्रमिकों को MSME में कहा गया कि बब्बर शेर लगा दिए, देखो कल कारखाने फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज लगने वाला है। आज तक कौन सा कल कारखाना, और कल कारखाने फैक्ट्रियां कब तक कहाँ लगा। तो जिस तरह देश का दुर्भाग्य रहा है कि मोदी सरकार हमेशा बात करते हैं परिवारवाद पे। ये देखिए, दिल्ली से सुषमा स्वराज के बेटी को टिकट दिए, और नई दिल्ली से तो ये लोग परिवारवाद में, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे पीयूष गोयल से लेके सारे लोग तो परिवारवाद में ही आते हैं, और दूसरे पर कटाक्ष करते हैं कि परिवारवाद।
ये ढकोसला है मोदी जी की, ये व्यापार बंद होने वाली है। देश अब लोकतांत्रिक संविधान को मजबूत करने के लिए न्याय के तरफ राहुल जी के बात पर और मुहर लगे हाथ पर ये 24 में निरंतर परिवर्तन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है और जहां गांधी के सत्य अहिंसा के विचारों का पूजा होगा और देश में एक नया लहर रियल में अब महिलाओं की सुरक्षा युवाओं के हाथ में सरकार रहेगी, युवाओं की सरकार रहेगी। निरंतर देश को संविधान को बचाने का कोशिश किया जा रहा है और संविधान को बचाने के लिए एक ही हमारा बब्बर शेर है जो राहुल गांधी जी, जो सबको साथ सबका सहयोग सबके विकास के लिए सोचता है, जो युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए खास करके दिन रात काम करने वाला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाएगी। मोदी जी का बाय बाय होने वाला है। मोदी जी बाय बाय।